हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी इंग्लिश सीखने की जर्नी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मेरा नाम है शिविका और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश विद शिविका पर। दोस्तों, हमारी स्पेशल सीरीज जीरो से इंग्लिश बोलना सीखे का आज एपिसोड 6 है। अक्सर हम सही इंग्लिश बोलकर भी सामने वाले को थोड़ा बुरा महसूस करा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी टोन थोड़ी रूड साउंड करती है। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को पोलाइट यानी विनम्र बना सकते हैं। आज हम कोई भारी ग्रामर नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे जादुई बदलाव सीखेंगे जिनसे आपकी इंग्लिश एकदम प्रोफेशनल लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही स्पेशल क्लास। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपको एक बर्गर ऑर्डर करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आई वॉन्ट अ बर्गर, और दूसरा रास्ता, आई वुड लाइक अ बर्गर। देखिए, ग्रामर की नजर से दोनों वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क आपके व्यवहार का है। आई वॉन्ट अ बर्गर बहुत ही सीधा और थोड़ा अकड़ वाला लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले पर हुक्म चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, आई वुड लाइक अ बर्गर सुनने में बहुत ही प्यारा, फॉर्मल और सभ्य लगता है। पब्लिक प्लेस में हमेशा इसी का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह, अगर आपको पानी या कॉफी मांगनी है, तो गिव मी अ कॉफी बोलने की बजाय कहिए, आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। याद रखिए, प्लीज शब्द एक जादू की तरह काम करता है। इसे वाक्य के अंत में जोड़ते ही आपकी बात में एक अलग ही मिठास आ जाती है। अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो हमारे साथ सड़क पर या ऑफिस की गैलरी में रोज होती है। कोई आपके रास्ते में खड़ा है और आपको आगे निकलना है। आप क्या बोलेंगे? मूव यानी हटो। गाइस, अगर आप किसी को मूव बोलते हैं तो ये बहुत ही रूड और बदतमीजी भरा तरीका लगता है। इसकी जगह सिर्फ दो शब्द बोलिए, एक्सक्यूज मी। आप यकीन मानिए, सामने वाला अपने आप मुस्कुराते हुए रास्ता दे देगा। आपको हटो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए, आपका कोई दोस्त आपको पार्टी में बुलाता है, लेकिन आप बहुत बिजी है और नहीं जा सकते। तो सीधे नो, आई एम नॉट कमिंग मत बोलिए। ये बहुत कड़वा लगता है। इसकी जगह आप एक बहुत ही प्रोफेशनल फ्रेज यूज कीजिए, आई एम अफ्रेड आई कांट। इसका मतलब है, मुझे डर है, या माफ करना पर मैं नहीं आ पाऊंगा। ये तरीका सामने वाले को बुरा महसूस नहीं होने देता। अब बात करते हैं फोन कॉल्स की। अगर आप किसी जरूरी काम में हैं और आपको सामने वाले को रुकने के लिए कहना है, तो वेट मत बोलिए। ये बहुत कमांडिंग लगता है। इसकी जगह कहिए, कुड यू होल्ड प्लीज, या फिर कुड यू गिव मी अ मिनट प्लीज। सिर्फ 1 मिनट मांग लीजिए और सामने वाला खुशी खुशी आपका इंतजार करेगा। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए, तो हेल्प मी मत कहिए, क्योंकि ये किसी ऑर्डर जैसा लगता है। इसकी जगह आप कह सकते हैं, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी। इसका मतलब है कि मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर पाएंगे। जब आप इस तरह विनम्रता से पूछते हैं, तो मदद मिलने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ जादुई फ्रेजेस बताती हूँ, जिन्हें आप गिव मी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए, डाइनिंग टेबल पर नमक या पानी की बोतल आपसे दूर रखी है, तो गिव मी द बॉटल बोलने की बजाय कहिए, कुड यू पास मी द बॉटल प्लीज। यहाँ हमने एक नया वर्ड सीखा, पास, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। आप इसकी जगह न्यूज़पेपर, पेन या अपना मोबाइल भी मांग सकते हैं, जैसे कुड यू पास मी माई फोन प्लीज। अब एक सिनेमा हॉल या लाइब्रेरी की सिचुएशन लेते हैं।
अगर कोई आपके पास बैठकर फोन पर जोर जोर से बात कर रहा है, तो स्टॉप टॉकिंग मत बोलिए। इसकी जगह एक बहुत ही एडवांस और पोलाइट फ्रेज यूज कीजिए। वुड यू माइंड? आप कह सकते हैं, वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग ऑन द फोन हियर प्लीज? यानी, क्या आप बुरा मानेंगे अगर आप यहाँ फोन पर बात न करें? ये इतना गहरा और तमीज वाला तरीका है कि सामने वाला खुद शर्मिंदा होकर चुप हो जाएगा। इसी तरह, अगर आप किसी बस या ट्रेन में हैं और आपको एक खाली सीट दिख रही है, तो बिना पूछे मत बैठिए और ना ही ये कहिए कि कैन आई सिट हियर? सबसे पहले तमीज से पूछिए, इज दिस सीट फ्री? यानी, क्या ये सीट खाली है? या फिर पूछिए, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? यानी, अगर मैं यहाँ बैठूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स को जोड़ना नहीं है, ये अपनी बात को सही ढंग से पेश करना है। अगर ऑफिस में आपके जूनियर का काम आपको पसंद नहीं आया, तो सीधे ये मत कहिए कि योर वर्क इज बैड। ये किसी का भी दिल तोड़ सकता है और उसका कॉन्फिडेंस गिरा सकता है। इसकी जगह अपनी बात ऐसे कहिए, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क। यानी, मैं इस काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, बात वही है, लेकिन कहने का तरीका कितना सम्मानजनक है। अगर किसी मीटिंग में आपको किसी का आइडिया बेकार लग रहा है, तो दैट इज अ बैड आइडिया बोलने की बजाय कहिए, आई एम नॉट सो श्योर इफ दैट इज अ गुड आइडिया। यानी, मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ये एक अच्छा आइडिया है। और सबसे जरूरी टिप, जब आपको कोई बात समझ ना आए, तो ये मत कहिए कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी या यू आर नॉट क्लियर। इसमें ऐसा लगता है कि सामने वाला समझाना नहीं जानता। इसकी जगह अपनी जिम्मेदारी लीजिए और कहिए, परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। यानी, शायद मैं अपनी बात सही से समझा नहीं पा रही हूं। या फिर कहिए, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यानी, मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थे वो छोटे छोटे बदलाव जो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे। हमेशा याद रखिए, लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। पोलाइट इंग्लिश बोलकर आप हमेशा दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं। आज का आपका होमवर्क बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी से एक गिलास पानी मांगना है, तो उसे आप पोलाइट तरीके से कैसे बोलेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंस लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो सच में काम की लगी है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। सीखते रहिए, अपनी पर्सनालिटी को और भी बेहतर बनाते रहिए। मैं हूं शिविका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सफर में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।